सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी म्यूजिक टीचर वंदना। आज के इस म्यूजिक के ऑनलाइन क्लास में हम ये जानेंगे कि हारमोनियम में स्वरों का स्थान कहाँ कहाँ है। मैंने स्वर के बारे में, संगीत में कितने स्वर होते हैं, इस बारे में आपको पहले बता दिया था, लेकिन आज फिर से हम लोग जानेंगे कि कुल स्वर कितने हैं। शुद्ध स्वर 7 हैं, कोमल स्वर 4 हैं और तीव्र स्वर 1 है। तो कुल मिलाकर कितने स्वर हुए? हाँ, 12 स्वर हुए। तो इन 12 स्वर पर ही सारे गाने, जितने भी गाने हैं वो सब बजते हैं। तो आप जब म्यूजिक के लर्नर हैं, आप म्यूजिक सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्वर लिपि सिखाई जाती है कि इस गाने की ये स्वर लिपि है। तो वो गाने के स्वरों पर धुन के ऊपर स्वर की लिपियां होती हैं। तो आप जब तक स्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उसको कैसे समझेंगे कि ये स्वर कहाँ होगा। तो चलिए आज हम इन 12 स्वरों को हारमोनियम पर जानते हैं कि ये 12 स्वर कहाँ कहाँ बजते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये 12 स्वर बजते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि सरगम के स्वर कितने हैं। मैंने पहले बताया था कुल 12 स्वर हैं, कुल 12 स्वर। तो ये 12 स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, शुद्ध स्वर है 7, कोमल स्वर है 4 और तीव्र स्वर है 1। ठीक है, तो ये 7 कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसमें कोई चिन्ह नहीं है, ये एकदम शुद्ध है। अब आएंगे कोमल स्वर, ये है रे, ग, ध, नी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो एक जैसा है, तो ये कोमल क्यों है? इसलिए ये कोमल है क्योंकि इसमें एक चिन्ह लगा हुआ है। इसको पहचानने का नियम है कि कोमल स्वर में स्वरों के नीचे एक चिन्ह रहता है और इनकी जो आवाज है वो शुद्ध स्वर से थोड़ी नीची होती है। तो ये हो गए 4। अब है तीव्र स्वर, वो है 1, वो है म। तो ये दोनों म तो एक जैसे हैं, तो ये तीव्र कैसे हुआ? तो हाँ, इसके पहचानने का नियम है कि इसके ऊपर हमने एक लकीर लगाई। ठीक है, तो आप पहचान गए, कोमल स्वर में स्वर के नीचे लकीर और तीव्र स्वर में स्वर के ऊपर लकीर। अब इन 12 स्वरों को हम इस नंबरिंग द्वारा जानेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप किसी स्वरलिपि को बजाना चाहते हैं तो सबसे पहले आएगा सा, इसके बाद आएगा रे, शुद्ध रे नहीं, कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, इसके बाद आएगा ग, शुद्ध ग, इसके बाद आएगा म के बाद आएगा शुद्ध म, के बाद आएगा तीव्र म, इसके बाद आएगा प के बाद आएगा कोमल ध के बाद आएगा शुद्ध ध के बाद आएगा कोमल नी, इसके बाद आएगा शुद्ध नी। तो आप ये जान जाइए कि सा, रे मतलब रे, दोनों रे है, पहले कोमल रे है तब शुद्ध रे, और कोमल रे और कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, ये चारों शुद्ध स्वर के पहले आए हैं। तीव्र स्वर जो है वो शुद्ध स्वर के बाद आया है। तो ये समझ में आ गया है कि कोमल रे का, कोमल ग का, कोमल ध का, कोमल नी का स्थान, इन चारों स्वरों का स्थान शुद्ध स्वर के बाद होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हारमोनियम में। तो हारमोनियम में मैंने आप सबको बताया था कि 4th बी से शुरू करेंगे हम। हालांकि इसके 5th बी से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीखने के लिए 4th बी से शुरू करेंगे। तो चलिए अब हारमोनियम में स्वरों का स्थान
जानते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि हारमोनियम में स्वरों का स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले हमें की जानना होगा। तो आपके सामने 2 कीज हैं, ब्लैक की है और वाइट की है। तो ब्लैक को हमने नाम दिया B से और वाइट को नाम दिया W से। B स्टैंड फॉर ब्लैक की एंड W स्टैंड फॉर वाइट की। ठीक है, B और W आप समझ गए। अब आते हैं फिंगर। फिंगर में मैंने नाम दिया I M T। मीन्स I मीन्स इंडेक्स फिंगर, M स्टैंड फॉर मिडिल फिंगर एंड T स्टैंड फॉर थंब। ठीक है, अब हम इसको बजाना सीखेंगे। तो ये तो हारमोनियम है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारे घर हारमोनियम नहीं है, तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आप फिंगर की प्रैक्टिस है। फिंगर की प्रैक्टिस आप ऐसे कीजिए, अपनी कॉपी में इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लीजिए स्वरों का और उंगलियों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए मैंने सा पे कौन सी उंगली रखी? आई। तो यहाँ लिखेंगे आई इंडेक्स, रे पे एम, टी पे थंब, मो पे आई, प पे मिडिल, ध पे थंब, नी पे इंडेक्स, देन सा पे मिडिल। अब देखो हारमोनियम पे मैं कैसे बजा रही हूँ। देखिए मैंने इंडेक्स पर पहले बजाया, सा पे इंडेक्स, सा पे, रे पे फिर मिडिल बजाया, ग पे थंब बजाया, म पे इंडेक्स बजाया, प पे फिर मिडिल बजाया, ध पे फिर थंब बजाया, नी पे फिर इंडेक्स बजाया और सा पे फिर मिडिल फिंगर बजाया। अब तो ये आप समझ गए। तो मैं ये कहाँ से बजा रही हूँ? तो ये जो की है ये मैं बजा रही हूँ 1 2 3 4th ब्लैक की। मतलब आपके हारमोनियम का जो 4th ब्लैक की है वो उसको मैंने माना सा, 5th ब्लैक को मैंने माना रे, 8 ब्लैक को मैंने माना 8 वाइट को मैंने माना ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मैंने माना ग, 8 वाइट। इसके बाद 6 ब्लैक को मैंने माना म, 6 ब्लैक हुआ म, 7th ब्लैक हुआ प, इसके बाद 11th वाइट हुआ ध, 12 वाइट हुआ नी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ब्लैक है वो हुआ सा। तो आप समझ गए होंगे 4th बी मतलब 4th ब्लैक, 5th बी मतलब 5th ब्लैक, 8 डब्ल्यू मतलब 8 वाइट, 6 बी मतलब 6 ब्लैक की, 7 बी मतलब 7 ब्लैक की, 11 डब्ल्यू मतलब 11 वाइट की, मतलब जो 11वां नंबर होगा वाइट की का, 12 डब्ल्यू मतलब 12वां वाइट की जो होगी, 12वीं वाइट की सफ़ेद जो की है वो होगी नी, और फिर 9th भी होगा सा। तो आप ये काउंट करके बजा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में हारमोनियम है और आप सारेगामा नहीं बजा सकते हैं तो इसको देखकर आप बजा सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला जितना भी है वो है वाइट और ऊपर वाला जो है वो है ब्लैक। ये समझ गए आप? मैंने एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं हारमोनियम में। देखिए हारमोनियम में अब देखते हैं। देखिए मैंने उंगलियों को कैसे रखा है। सा
स्वर। अब देखिए, अब ये है रे, इसके नीचे जो है वो बजेगा कोमल रे, ठीक है। इसके ठीक नीचे आया कोमल रे, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ कोमल को। ये हुआ कोमल रे, ये हुआ वाइट कोमल रे, नीचे रे के नीचे कोमल रे। अब ये है शुद्ध ग, शुद्ध ग के पीछे कोमल ग, ये भी वाइट है, ये है कोमल ग। अब आएंगे ध, ध तो हमने यहाँ माना था। अब इसके ठीक पीछे ये हुआ कोमल ध, कोमल ध, ये भी वाइट है, नीचे में है। अब तो यहाँ नी है, अब नी के पीछे तो ये वाइट है, ये नहीं होगा, यहाँ होगा इसके पीछे। ये ऊपर में चला गया कोमल नी, ये ऊपर में चला गया ब्लैक में कोमल नी। अब समझ गए कोमल स्वर को भी। शुद्ध रे के नीचे कोमल रे, शुद्ध ग के पीछे कोमल ग, शुद्ध ध के पीछे कोमल ध और शुद्ध नी के पीछे कोमल नी। अब आएगा म, ये तो म यहाँ है, तो म के आगे होगा तीव्र म, ये भी नीचे है, वाइट की है, इसको तीव्र म, ठीक है। तो आप जान जाइए शुद्ध रे जो होगा वो मैंने ऊपर लिख दिया है और कोमल रे जब भी बजेगा वो नीचे बजेगा, ठीक है। देखिए पहले मैं शुद्ध स्वर बजा रही हूँ, ध्यान से उंगलियों को देखिए मेरे। पहले मैं शुद्ध स्वर बजाऊंगी, फिर सारे कोमल स्वर बजाऊंगी। अभी मैं बजा रही हूँ शुद्ध स्वर, सा रे ग म प ध नि सा, सारे शुद्ध स्वर, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है, शुद्ध स्वर हो गए। अब मैं बजाऊंगी कोमल स्वर, ध्यान से उंगलियों को देखिए, सब पीछे है, सा रे ग, ये तीव्र स्वर, म प, कोमल स्वर, ध नि सा, सा नि ध आप जान जाइए, ये बजाते बजाते आ जाएगा आपको। शुद्ध स्वर जब भी बजेगा वो अपने स्थान पे जो मैंने बताया वो बजेगा और कोमल स्वर उसके पीछे बजेगा, ठीक है बच्चों। अभी हमने जाना कि हारमोनियम में शुद्ध स्वर और कोमल स्वर का स्थान कहाँ है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अगले क्लास में मैं आपको स्वर लिपि के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।